हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लास 8 सीकर में, जहां अपन चर्चा करने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से बनने वाले टॉप 25 क्वेश्चंस के ऊपर। इससे पहले मैंने अंतःस्रावी ग्रंथियों का वीडियो अपलोड किया था और आपको कहा था कि बाद में क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो अब अपन जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं, और क्वेश्चन देखने हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्वेश्चन चालू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो पहली बार चैनल पर आए वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हार्मोन का स्त्राव करने वाली ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट अंतःस्रावी ग्रंथि, सेकंड बाह्य स्रावी, थर्ड मिश्रित और डी होती है सभी। तो देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे होती है जो शरीर में पाई जाती है और यह क्या करती है, शरीर में हार्मोन्स का स्त्राव करती है। और बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ वे होती है जो एंजाइम का स्राव करने का कार्य करती है। और जो दोनों कार्य करती है, अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी का, अर्थात हार्मोन और एंजाइम दोनों का कार्य करती है, उसे अपन क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ पर हार्मोन स्त्राव करने वाली पूछी है तो अपना आंसर क्या होगा, फर्स्ट अंतःस्रावी ग्रंथि सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर, शरीर में एंजाइम का स्त्राव करने वाली ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो शरीर में एंजाइम का स्त्राव करने वाली जो ग्रंथि होती है उसे ऑप्शन देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी, मिश्रित या सभी। तो अभी मैंने बताया था उसे क्या कहते हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए फिर, शरीर में हार्मोन व एंजाइम का स्त्राव करने वाली ग्रंथि, यानी जो दोनों कार्य कर रही है, हार्मोन्स का भी स्त्राव कर रही है और एंजाइम का भी स्त्राव कर रही है, तो उसे क्या कहते हैं, अंतःस्रावी, बहिस्रावी, मिश्रित या सभी। तो उसे कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। थर्ड ऑप्शन सही होगा। और इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो अपने को पता है कौन सी होती है मिश्रित ग्रंथि, अग्नाशय होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन शरीर में हार्मोन व एंजाइम दोनों का कार्य करता है? यानी शरीर में हार्मोन्स भी स्त्रावित करता है और एंजाइम भी स्त्रावित करता है, अर्थात अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों का कार्य करता है। तो वह एक प्रकार की क्या है, मिश्रित ग्रंथि। कौन सी है इनमें से? ऑप्शन थायराइड ग्रंथि फर्स्ट, सेकेंड पीयूष ग्रंथि, थर्ड एड्रिनल और फोर्थ दे रखी अग्नाशय ग्रंथि। तो जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करती है वो होती है अपनी अग्नाशय ग्रंथि। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, निम्न में से कौन से एंजाइम अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं? तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और सभी। तो इनमें से अग्नाशय के द्वारा जो स्त्रावित किए जाते हैं एंजाइम, वह ट्रिप्सिन भी होता है, एमाइलेज भी होता है, लाइपेज भी होता है, यानी कि ये सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, एसटीएस यानी कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जिन्हें ग्रोथ या वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, किस ग्रंथि से निकलता है? अब देखिए, सोमेटोट्रोपिक जो हार्मोन होता है इसकी विशेषता होती है इसे वृद्धि प्रेरक या ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। यह क्या होता है, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अगर यह आवश्यकता से अधिक स्रावित होता है तो व्यक्ति के शरीर दैत्याकार हो जाता है, हाइट वगैरह में बढ़ोतरी हो जाती है, शरीर बड़ा हो जाता है। और कम मात्रा में स्राव हो रहा है तो व्यक्ति बौना भी रह जाता है। तो ये स्रावित कहाँ से होता है, कौन सी ग्रंथि से? ऑप्शन एड्रिनल, पीयूष, थायराइड और पैराथायराइड। तो ये स्रावित कहाँ से माना जाता है? यह देखें तो अपन पीयूष ग्रंथि से स्रावित माना जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि एड्रिनल, थायराइड, पैराथायराइड और जो पीयूष ग्रंथि। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो होती है पीयूष ग्रंथि। मटर के दाने के आकार की यह ग्रंथि मानी जाती है। और सबसे बड़ी अगर अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो वह कौन सी होती है? थायराइड होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीयूष ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम देखिए, सेल्टर्सिका, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड या सभी। तो इसे सेल्टर्सिका भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, यानी ये सभी नामों से अपन इसे जानते
हैं। मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अन्य जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उन सबको क्या करती है, कंट्रोल करने का कार्य करती है। उनसे स्रावित हार्मोन वगैरह सबको यही कंट्रोल करती है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का। थायरोक्सिन हार्मोन निम्न में से किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है? पैराथायराइड, एड्रिनल, थायराइड और पीयूष ग्रंथि। तो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसका स्त्राव जो होता है वह किस ग्रंथि के द्वारा होता है? वह होता है मुख्य रूप से थायराइड ग्रंथि के द्वारा। सी ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वह थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक मिनट क्रम में मिस्टेक है थोड़ा। तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसका स्त्राव करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? यानी थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है, तो उस स्त्राव को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है वो यहाँ पर अपने को बताना है। तो देखिए ऑप्शन TSH, LTH, एपिनेफ्रिन और या कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? TSH होता है, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। और थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए किसकी थायरोक्सिन का जो स्त्राव होता है उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है? कैल्सिटोनिन, एपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन हार्मोन और पैरामीशियम हार्मोन। तो इनमें से अगर सही देखें तो कौन सा होगा? थायरोक्सिन हार्मोन होगा। सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही है। इसी के साथ मिलकर जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन होते हैं वह शरीर में जल संतुलन व नियंत्रण का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। पैराथायराइड और कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं? तो पैराथायराइड और कैल्सिटोनिन जो हार्मोन होते हैं वह स्रावित किए जाते हैं। ऑप्शन पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड, एड्रिनल और पीयूष ग्रंथि। तो ये होते हैं पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, निम्न में से किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित रखते हैं? ऑप्शन एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। तो सही क्या होगा? पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करते हैं और इससे निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो पैराथ हार्मोन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने पर पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने पर पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो देखिए पैराथायराइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन और सभी। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो निकलते हैं वो होते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन। बी ऑप्शन जो होगा वह सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाने पर पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो रक्त में जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो पैराथायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वह पैराथायराइड हार्मोन होता है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। तो जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा होता है? एड्रिनलिन हार्मोन होता है, संकट मोचन हार्मोन कहते हैं। तो यह स्रावित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, एड्रिनल ग्रंथि को किन दो भागों में डिवाइड किया गया है? एड्रिनल ग्रंथि जो अपन देखते हैं मुख्य रूप से अपनी किडनी या वृक्क होते हैं उसके ऊपर पाई जाने वाली एक टोपीनुमा छोटी ग्रंथि होती है जिसके द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। तो इसके दो भाग बताने हैं, कॉर्टेक्स, मेडुला, स्केपो और ए व बी दोनों। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए व बी, यानी कॉर्टेक्स भी होता है और मेडुला भी होता है, यानी जो डी ऑप्शन होगा वह बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोकार्टिक्वाइडस हार्मोन जो कि शरीर में
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को नियंत्रित करता है, उनका स्त्राव किसके द्वारा होता है? तो वो होता है मेडुला, कॉर्टेक्स, थायराइड और पीयूष। इन चारों को अगर देखा जाए तो इनमें से मुख्य रूप से अपन मानेंगे वो होता है कॉर्टेक्स के द्वारा। यानी कि ग्लूकोकार्टिकॉइडिस हार्मोन जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को नियंत्रित करता है, उनका स्त्राव अपन मानते हैं कॉर्टेक्स के द्वारा होता है। आगे देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन, फाइट, फ्लाइट, लड़ो और उड़ो हार्मोन किस ग्रंथि से? तो जब वीडियो पढ़ाया था मैंने बताया था कि एक 3F ग्रंथि होती है जिसे अपन एड्रीनलिन ग्रंथि कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि यह। तो इससे एड्रिनलिन हार्मोन स्त्रावित होता है, संकट मोचन हार्मोन, विपरीत परिस्थितियों का हार्मोन, भय से लड़ते समय स्त्रावित। तो इसे 3F, फाइट, फ्लाइट, फियर, इन नाम से अपन इसे जानते हैं। तो लड़ो या उड़ो के समय अपन मान सकते हैं कि यह क्या करता है, शरीर का सामंजस्य बनाए रखता है। तो वो होती है एड्रिनल ग्रंथि और हार्मोन होता है एड्रिनलिन। अब देखिए एपिनेफ्रिन हार्मोन्स जो होते हैं 21, एपिनेफ्रिन हार्मोन जब हृदय एकदम से धड़कना बंद कर देता है तो उसे चालू करने का कार्य करता है। तो ये हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं? मेडुला, कॉर्टेक्स, थायराइड और पीयूष ग्रंथि के द्वारा। तो ये हार्मोन किससे स्त्रावित किए जाते हैं? यह अपन देखते हैं मेडुला के द्वारा स्त्रावित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लव हार्मोन कौन सा होता है? लव हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लव हार्मोन के नाम से किसे जानते हैं? तो देखिए मुख्य रूप से अपन इस हार्मोन को देखते हैं तो अपन एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। अगर एक होता है तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, एस्ट्रोजन कर देते हैं, लेकिन यह तो केवल महिलाओं में होता है, टेस्टोस्टेरोन केवल पुरुषों में होता है, तो अपन इन्हें मान नहीं सकते। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो जाता है जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। और यह अपन देख सकते हैं अपने शरीर के अंदर क्या करता है कि लव, प्रेम या अपन कह सकते हैं अपनत्व का जो भाव होता है उसे जगाने का कार्य करता है, इसलिए इसे लव हार्मोन की संज्ञा दी गई है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कॉर्टेक्स हार्मोन में प्रॉब्लम होने से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? जो कॉर्टेक्स हार्मोन्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम होने से कौन सा रोग होता है? पेचिस, गेंगा, तपेदिक या एडिशन? तो इनसे कौन सा रोग होता है? एडिशन जो रोग होता है वह हो जाता है। डी ऑप्शन जो होगा वह बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, LTH लैक्टोजन जो हार्मोन होते हैं जिसका कार्य शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध उत्पन्न करना होता है, तो वह मुख्य रूप से कौन सी ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं? थायराइड, एड्रिनल, पीयूष ग्रंथि और पैराथायराइड। तो ये स्त्रावित होते हैं पीयूष ग्रंथि के द्वारा। LTH लैक्टोजन हार्मोन के नाम से इसे जानते हैं। तो ये थे मोस्टली अपने अंतःस्त्रावी ग्रंथि से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप लोग। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो में जो पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइए फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।